Good morning students, class 7th, chapter number 16, data handling. In the previous video we discussed about exercise 16.2 and their basic formula mean, median and mode. So to start exercise 16.2, we just revise the formula of mean, median and mode. What is the formula of mean? Mean, it is also called average. And what is the formula of mean? Sum of numbers, and in the denominator we write numbers of numbers, यानी कि जो हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे उनका सम ऊपर रखेंगे और नीचे उन नंबर्स की काउंटिंग ऑफ नंबर्स या नंबर्स ऑफ नंबर्स। आप यहाँ पे काउंटिंग ऑफ नंबर्स भी कॉल कर सकते हो, काउंटिंग ऑफ नंबर्स, इट्स योर चॉइस। सो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीन। सेकेंड वी डिस्कस अबाउट मोड। तो व्हाट इज द मोड? मोड मीन मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। इट्स मीन जब आपके पास नंबर्स गिवन हो तो उन नंबर्स में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसे कॉल किया जाता है मोड। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। एंड थर्ड इज मीडियन। मीडियन मीन मिड वैल्यू। टू फाइंड आउट मीडियन, फर्स्टली वी राइट द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। After writing ascending or descending order, it's your choice, we find out n। n माने उनकी काउंटिंग। n की वैल्यू अगर ओड है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म। इट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन व्हेन द काउंटिंग इज ओड। इफ n इज इवन, then what is the formula of median? n upon 2 th term plus n upon 2 plus 1 th term and total क्या upon में 2। तो these are formulas of mean, median and mode। and in this exercise 16.2, the question number 1, 2, 3, question number 7, 8, 13 and 14, these questions are direct based on these formulas। So try these questions. If you have any problem you can discuss with me। Now we start some questions of this exercise which are based on these formulas but in indirect way। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4, वेट इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। एक टेबल में 20 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है मीन वेट। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास नंबर्स हैं वो सिंपल फॉर्म में ना दे के टेबल की फॉर्म में दे रखे हैं, तो मीन का अप्लाई तो वही फार्मूला करना है, लेकिन अब क्या फार्मूले की थोड़ी सी शेप बदल जाएगी। तो टू अप्लाई द फार्मूला फर्स्टली वी नोट डाउन द ब्रैकेट, वो टेबल। सो फर्स्टली आप ब्रैकेट को मतलब टेबल को नोट करोगे। आई होप आप सबने टेबल नोट कर ली होगी। In the book, table is given in the horizontal form, but we note down the table in the vertical form and we make a column extra. These two columns are given and we make a column extra. In the first column heading weight in kg and we suppose it xi. Number of student heading of second column we suppose that fi, and in the third column heading fi into xi. In this question it is given that there are 4 students whose weight is 42 kg, 3 students whose weight are 43 kg,
बस इसमें क्या है कि जब डाटा थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम उसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, और टेबल की फॉर्म में लिखने के बाद मीन कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको सीखना है। फर्स्टली नोट डाउन द टेबल इन वर्टिकल फॉर्म। नाउ फिल दिस कॉलम 42 एंड मल्टीप्लाई बाई 4 168, 43 मल्टीप्लाई 3 इट्स मीन 129, 44 मल्टीप्लाई 3 132, 45 मल्टीप्लाई 6 इट्स मीन 270, 46 मल्टीप्लाई 2 इट्स मीन 92, एंड 47 मल्टीप्लाई 2 इट्स मीन 94. नाउ वी फाइंड आउट सिग्मा एफ आई. इट इज़ द साइन ऑफ सिग्मा. एड का मतलब होता है कि हम इन सबको ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि एडिशन को रिप्रेजेंट करता है और इसे कॉल किया जाता है सिग्मा. तो व्हाट इज देयर एडिशन? सो देयर एडिशन इज 20. नाउ व्हाट इज देयर एडिशन? देयर एडिशन इज 885. Now to find out mean, so what is the formula of mean? When data is given in tabular form, mean is equal to sigma fi into xi upon sigma fi. So 88.5 upon 20. 88.5 upon 20. Sorry. 885 upon 20, and the answer is 44.25 kg. So it's mean it is a average weight of each student in the class. I hope you understood. Just note down it. Okay students, I hope question number 4 आपको क्लियर हुआ होगा. Now start question number 5. In the question number 5, amount spent by a group of 3 friends in a school canteen for 20 days of a month. यानी कि 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो उन्होंने एक महीने के 20 दिनों में अपने कैंटीन में मतलब कैंटीन में कितना खर्चा करा. यानी कि उन्होंने 20 रुपये का खर्चा करा 5 दिन, 30 रुपये का अमाउंट स्पेंड किया 7 दिन, एंड सो ऑन. तो इन द फर्स्ट पार्ट फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंट पर डे. तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 आपको 3 कॉलम बनाने हैं और वही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके आपको एवरेज या मीन कैलकुलेट करना है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, बट डू योर सेल्फ. तो फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 4. इन द सेकेंड पार्ट, हाउ मच मनी पर डे इज स्पेंट बाई ईच. नाउ इन दिस क्वेश्चन हाउ मच मनी पर डे, यानी कि हर दिन कितना पैसा खर्च किया गया बाई ईच, हर एक के द्वारा. अब आप देख सकते हो कि वो 3 बच्चों का ग्रुप था, तो इसमें जो भी आपका एवरेज आएगा फर्स्ट पार्ट में, तो वो एवरेज 3 बच्चों का मिलाकर आएगा कि 3 बच्चों ने मिलकर एवरेज इतने रुपए खर्च करे. और आपको पर स्टूडेंट्स के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका एवरेज आएगा, एवरेज कहो या मीन कहो एक ही बात है, तो जो भी आपका एवरेज या मीन आएगा आप उसको डिवाइड करोगे 3 से. तो आपके पास ये आ जाएगा कि एक बच्चे ने एवरेज कितना रुपया स्पेंड करा. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन द क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉर्ड ऑफ स्कोर्स ऑफ 2 क्रिकेटर्स इन 6 मैचेस इज गिवन बिलो. यानी कि यहाँ पर 2 क्रिकेटर्स हैं, तो उनके 6 मैचेस का रिकॉर्ड दे रखा है. जैसे कि पहला मैच, यहाँ प्लेयर्स का नाम तो नहीं ओपन कर रखा है, प्लेयर ए और प्लेयर बी, 2 प्लेयर हैं. तो प्लेयर ए ने मैच फर्स्ट में 58 मार्क्स मतलब रन बनाए, दूसरे ने 45 रन बनाए, एंड सो ऑन. हु इज़ द बेटर परफॉर्मर, तो किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही. अब आप अगर वैसे अंदाज़ा लगाओ तो पहले मैच में प्लेयर ए अच्छा खेला, दूसरे में बी मतलब पहले में बी अच्छा नहीं खेला, दूसरे में बी अच्छा खेला, पहला बेकार खेला. तो मतलब एक काफ़ी रैंडमली प्रोसीजर चल रहा है, तो हम नहीं बता सकते फ़िलहाल. तो सिंपल प्रोसीजर क्या है कि हम प्लेयर ए और प्लेयर बी
दोनों के लिए मीन कैलकुलेट करेंगे अलग अलग। तो हम दो कॉलम बनाएंगे, ये हो गया प्लेयर ए और ये हो गया प्लेयर बी। तो प्लेयर बी ने टोटल कितने मैच खेले? 6 मैच। तो उसने पहले मैच में बनाए 58 रन, दूसरे में बनाए 32, थर्ड में 80, 75, 12 एंड 37। ये उसके 6 मैचेस का रिकॉर्ड है। तो आपको क्या करना है, इसका मीन कैलकुलेट करोगे, क्योंकि डाटा नोट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो आपको सिंपली इनका एडिशन अपॉन काउंटिंग करके मीन निकालना है। सिमिलरली प्लेयर बी ने केवल खेले 5 मैच, 45 फर्स्ट मैच का स्कोर, 100 सेकंड मैच का स्कोर, 62 थर्ड मैच का स्कोर, 8 फोर्थ मैच का स्कोर और 75 फिफ्थ मैच का स्कोर। तो इसका जो सम आएगा वो आपको डिवाइड करना है 5 से। इट्स मीन निकालने के लिए सम डिवाइड करेंगे 6 से और मीन निकालने के लिए सम डिवाइड किया जाएगा 5 से। तो जिस भी कंडीशन में मीन ज़्यादा आएगा, मीन मतलब होता है कि उस प्लेयर ने अप्रोक्स हर मैच में इतने रन बनाए, तो जिसका मीन ज़्यादा आएगा तो नॉर्मल सी बात है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मर है। तो आई होप यू हैव ट्राई योर सेल्फ। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अब आप इसे खुद ट्राई करोगे। नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15, 16 एंड 18 नोट इन सिलेबस। आप इनको सिलेबस में ये नहीं है, आप इनको होमवर्क में नहीं करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इन द क्वेश्चन नंबर 10, गोल्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन 10 हॉकी मैचेस, यानी कि 10 हॉकी मैचेस का वो दे रखा है कि पहले मैच में 3 गोल करे, दूसरे मैच में 7 गोल करे एंड सो ऑन। तो आपको मीन, मोड एंड मीडियन कैलकुलेट करना है। तो वो जो बेसिक फॉर्मूले हैं, मीन का सम ऑफ द नंबर अपॉन काउंटिंग ऑफ द नंबर, तो आपको वो अप्लाई करके मीन फाइंड करना है। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मीडियन आफ्टर राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, देन फाइंड आउट मीडियन। सो डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। आपको पहले 9 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7 नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 7, 11, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 के बाद 19, 23, 3, 3, 6 and 3, 9 and we have to write first 9 प्राइम नंबर। तो आपको इन सब का मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन। तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में तो ये है ही, बस आपको मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, n+1/2 ts टर्म। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। इन द क्वेश्चन नंबर 17, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द मीन इज गिवन 16। सो फाइंड आउट मीन, नंबर्स आर 7, 13, 15, 15, 16, x, 19 and 20। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सम ऑफ द नंबर्स अपॉन काउंटिंग ऑफ द नंबर्स। तो काउंटिंग 3, 3, 6, 7, 8, तो काउंटिंग इज 8। आप जब इनका सम करोगे तो x इज अ वेरिएबल, यानी कि ये अनलाइक टर्म है, तो ये एडिशन में पार्ट नहीं लेगा, प्लस x। सम ऑफ दीज नंबर्स 15 + 15 30, 7 + 13 20, 16 + 19 कितना बैठेगा? 35 एंड 20 सिंपल। तो 20 + 20 40, 40 + 30 70, 70 + 35 105। Again 15 + 15 30, sum of these two number 20, 16 + 19 35 and 20, 20 + 20 40, 30 70 and 105 and the mean is given 16. Then after cross multiply you find out the value of x. It is very simple to calculate it. I hope you understood.
Thank you very much.